हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आज सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स, और उसमें हम पढ़ चुके थे कि प्रकाश, प्रकाश के गुण और प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश किरण का किसी माध्यम की परिसीमा से टकराकर, प्रकाश किरण का किसी माध्यम की परिसीमा से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी यहां पे जो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या आती है? प्रकाश किरण का किन्हीं माध्यमों की परिसीमा से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या फिर हम बात करें कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहां पर हमने बात की कि प्रकाश किरण का किसी माध्यमों की परिसीमा, तो यहां पर एक वर्ड आया है परिसीमा। तो परिसीमा कहते किसे हैं? तो दो माध्यमों को, मान लीजिए ये आपका ऊपर माध्यम 1 है और नीचे क्या है, माध्यम 2 है। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सीमा यानी सतह है वो आपकी क्या कहलाती है? परिसीमा। और इससे टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाना, प्रकाश किरण का किसी माध्यम की परिसीमा से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या फिर हम बात करें कि प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो बात करें, मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है कोई एक्स एंड वाई, ये सरफेस है, एंड ओ एन आपका एक नॉर्मल है, अभिलंब है, यानी और एक आपतित प्रकाश किरण कोई भी है आपकी ए ओ, वो आपतित होती है इस प्लेन सरफेस पर और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यहां पर जो प्रकाश किरण गिरती है, यानी इस सतह पर जो किरण गिरी है, आई है, यानी उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और जिस बिंदु पर यह गिरती है इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु या फिर इंसिडेंट पॉइंट। और यहां से टकराकर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, टकराकर क्या करती है? वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। टकराकर क्या करती है? उसी माध्यम में लौट जाती है। तो मान लीजिए वो यहां से ओ बी डायरेक्शन में क्या करती है? परावर्तित होती है, वापस लौटती है। तो इस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंबवत गुजरने वाला जो तल है, ठीक है, यानी आपतन बिंदु पर अगर अभिलंबवत कोई तल गुजर रहा है उसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। अब बात करें कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आई, अर्थात इंसिडेंट एंगल, यानी आपतन कोण। और टकराकर जो किरण लौटती है, यानी परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल, अर्थात परावर्तन या फिर परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट एंगल या फिर परावर्तन कोण।
अब बात करें यहाँ पे परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो हमारे पास परावर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज इरेगुलर। अर्थात फर्स्ट बात करें तो वो होता है नियमित परावर्तन, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। और सेकंड जो होता है वो होता है आपका अनियमित, या फिर जिसको बोलते हैं विसरित। बात करेंगे नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं। यदि प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से, प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में परावर्तन, प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में परावर्तन जो होता है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। मान लीजिए आपका इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग रे है, एंड सेकंड वन इज, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टिंग रे है। यहां पे देखिए आप कि टकराकर क्या कर रही है, वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर किसी निश्चित दिशा में परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। और इसकी बात करें तो नियमित परावर्तन में यदि हमारी आपतित किरण समांतर है तो संभावित है हमारी परावर्तित किरणें भी क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या कहा है कि अगर आपतित किरण समांतर है तो परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी। अब बात करें अनियमित की, तो अनियमित की बात करें तो अनियमित में क्या होता है कि प्रकाश किरण का किसी इरेगुलर सरफेस यानी उबड़ खाबड़ या खुरदुरी जिसे कहते हैं, खुरदुरी सतह से टकराकर अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होना। मान लीजिए एक प्रकाश किरण इस पॉइंट पर आपतित होती है और यहां से वो परावर्तित होती है, और सेकंड जो है वो यहां से इंसिडेंट होती है और इस डायरेक्शन में चले जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड रेज की, वो ऐसे नेक्स्ट किसी अन्य डायरेक्शन में वो कहा है यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए बात करें कि फर्स्ट की, तो ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये दूसरी किसी अलग डायरेक्शन में है, और थर्ड क्या है अलग डायरेक्शन में है। तो यहां से क्या कहेगी कि प्रकाश किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश किरण का किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराकर अलग अलग दिशाओं में परावर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश किरण का किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराकर अलग अलग दिशाओं में परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो बात करेंगे अगर इसमें मान लीजिए हमारी जो आपतित किरण, यानी आपतित किरण अगर समांतर है, आपतित किरण समांतर है, तो इसमें यह बाउंडेशन नहीं है कि हमारी जो परावर्तित किरणें हैं वो भी समांतर होंगी। तो वो समांतर हमारी हो भी सकती है और नहीं भी। यहां पे बात करी थी हमने नियमित परावर्तन में यदि अगर आपतित किरण एक दूसरे के समांतर है तो परावर्तित किरणें भी क्या होंगी, समांतर होगी। लेकिन यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है कि अगर हमारी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो परावर्तित किरणें भी क्या हो, समांतर हो। अब बात करें कि परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम की बात करें तो हमारे पास परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज, जैसे कि अभी हमने बात करा था, अभी अगर एक प्लेन सरफेस है उस पर कोई नॉर्मल ओ एन और इंसिडेंट रे इज ए ओ एंड रिफ्लेक्टिंग रे इज ओ बी, एंड इंसिडेंट एंगल इज आई एंड रिफ्लेक्ट एंगल इज आर। यानी मान लीजिए एक सरफेस है जिस पर आपकी आपतित किरण ए ओ, परावर्तित किरण ओ बी, और जो अभिलंब है वो क्या है आपका ओ एन है, आई क्या है आपतन कोण, और आर क्या है आपका परावर्तन कोण। तो फर्स्ट रूल जो है वो यहीं से है। पहला है आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में
होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड द नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट लाइज ऑन अ सेम प्लेन। अब बात करें सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। यानी बात करें तो एंगल जो आई है वो किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात करें कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। या फिर कह सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्ट एंगल। अब बात करेंगे यहीं से, अगर एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपका कोई किरण, प्रकाश किरण है, वो अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। कितने कोण पर, यानी 30 डिग्री के कोण पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अभी हमने सेकंड जो रूल पढ़ा है वो क्या है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। अगर यहां पर आपतन कोण यानी आई इज इक्वल टू हमारे पास 30 है, तो आर भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। यानी अगर 30 डिग्री पर वो अभिलंब के साथ आपतित होती है, तो परावर्तित भी वो 30 डिग्री पे ही होती है। यही हमारा परावर्तन का जो द्वितीय नियम है वो कहता है। अगर बात करें यदि इसी कंडीशन में अगर हमारी प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो, प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो, यदि प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन कोण तथा अपवर्त सॉरी आपतन कोण, परावर्तन तथा आपतन कोण का मान क्या होगा। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी जो किरण है, आपतित किरण, वो अगर नॉर्मली यानी अभिलंबवत आपतित हो, यानी नॉर्मली इंसिडेंट हो, या फिर हम कह सकते हैं किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसी कंडीशन में। अगर वो मान लीजिए ये हमारा ओ एन क्या है, नॉर्मल है, और वो किरण क्या होती है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है। नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपतन कोण की डेफिनेशन थी कि आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, अब यहां से बात करें कि अगर आपतित किरण वो अभिलंबवत ही आपतित हो रही है, तो अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, दोनों एक ही दिशा में है, तो दैट मीन्स क्या है, यहां पर आपतन कोण कितना है, आपतन कोण वो है 0। यानी जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन बताई कि आपतन कोण कैसे किसे कहते हैं, कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। और यहां पर दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही पाथ को फॉलो कर रही है, तो दैट मीन्स क्या है, यानी अभिलंबवत फॉलो कर रही है, नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में है, और आपका जो आपतन किरण है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। अब बात करें यहीं से परावर्तन का द्वितीय नियम, तो यहां से परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, तो परावर्तन कोण भी आपका हो जाएगा 0। तो इसी कंडीशन में, तो अगर परावर्तित कोण भी 0 होगा, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, या फिर किसी चिकनी सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब इसी बात में करें कि थर्ड एक क्वेश्चन और है, अगर आपको अब कंडीशन है नेक्स्ट, यदि प्रकाश किरण तल के साथ 30 डिग्री का
कोण बनाती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में क्या कहते हैं, तो यहां से अगर मैं देखूं कि ये आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण है, तो यहां पे क्या कहा गया है, प्रकाश किरण तल के साथ, तो यहां पर अभिलंब के साथ नहीं दिया गया है, किसके साथ दिया गया है, तल के साथ। तो इसका मतलब ये यहां पर आपतन कोण नहीं होगा, तो यहां पे अगर ये क्या है, तल के साथ कोण है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हमें यह पता है कि ये एंगल कितना होता है, क्योंकि अभिलंबत किसी तल के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब बात करेंगे, अगर ये 30 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। तो दैट मीन्स क्या है कि जो आपतित किरण है आपकी, वो अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, 60 डिग्री। तो यहां पे आपका आपतन कोण कितना हो जाएगा, आपतन कोण वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आपतन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और परावर्तन के नियम के अनुसार आपका परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस प्रकार आज हमने क्या है, परावर्तन को, प्रकाश के परावर्तन को कंप्लीट किया है। आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दर्पण के साथ, यानी दर्पण और दर्पण के प्रकार और उनसे प्रतिबिंब के बनने का हम किरण आरेख पढ़ाएंगे। तो बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।